क्या दोस्तों आपको पता है कागज रहित बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहां रखी गई है? भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर पैसेज अभ्यास आयोजित किया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 24 फरवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिले। और हमारे बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड है जो एज्यू सफर नामक हमारी गुजराती यूट्यूब चैनल से भी जुड़े हुए हैं। उनकी तरफ से हमें नीचे कमेंट में रिप्लाई मिलता है कि सर गुजराती का दिन विशेष और करंट अफेयर का वीडियो क्यों नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो आपको मैं बात बताना चाहूंगा, एज्यू सफर चैनल की ओर से दोस्तों डेली करंट अफेयर और दिन विशेष की वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है। 19 फरवरी से लगातार यह वीडियो जारी है, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप एज्यू सफर की यूट्यूब चैनल पर जाइए और वीडियो में जाकर वहां पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, कागज रहित बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? कागज रहित बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हमारे भारत देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? सुरेश खन्ना। इमेज में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री है सुरेश खन्ना, जिन्होंने यह बजट पेश किया है। और दोस्तों राज्यों में इसी तरह कागज रहित बजट पेश करने वाले देश के पहले वित्त मंत्री भी राज्य के वित्त मंत्री ओके निर्मला सीतारमण जी ने भी इसी साल कागज रहित बजट पेश किया टैबलेट की मदद से, और वो टैबलेट भी मेड इन इंडिया था। तो बजट में किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और विकास परियोजनाओं के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। और बजट से जुड़े कुछ क्वेश्चन की भी चर्चा कर ले क्योंकि हमारे कई सारे ऐसे सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आपको यह क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए का बजट पेश किया है? तकरीबन 5,50,270 करोड़ रुपए का यह बजट पेश किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और राज्य का अब तक का यह सबसे बड़ा बजट भी है। और 2021-22 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप लगाने का निश्चय किया है? इस बजट में यह बात कही गई है कि तकरीबन 15,000 सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप लगाए जाएंगे। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने यह आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को मुफ्त में पानी देना। और इस योजना के लिए बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और महिला शक्ति केंद्रों के लिए 32 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो महिलाओं के पर्याप्त पोषण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। और अयोध्या शहर जहां पर यह राम मंदिर निर्माणाधीन है, तो राम मंदिर निर्माणाधीन होने के कारण दोस्तों अयोध्या शहर एक वर्ल्ड टूरिज्म प्लेस बनने जा रहा है। तो अयोध्या शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 101 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। और राज्य सरकार अभ्युदय योजना के तहत पात्र छात्र छात्राओं को मुफ्त में टैब भी बांटेगी। तो दोस्तों आपके लिए एक खुशी के समाचार है, लेकिन यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और यदि अभ्युदय योजना के तहत आपको यह टैब मिल जाएगा तो आपको गेम नहीं खेलनी है दोस्तों, लेकिन हमारा करंट अफेयर का वीडियो देखना है और आपकी करियर को बनाना है। ओके तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर,
30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों, हाल ही में यह 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और इसमें हमारे भारत की अरुंधति चौधरी, बेबी रोजी सना चानू, अल्फिया पठान, इन तीनों ने विभिन्न कैटेगरियों में गोल्ड मेडल जीतकर हमारे देश का गौरव भी बढ़ाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। तो देखो दोस्तों, इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया गया है? मोंटेनेग्रो के बुधवा में। कहां पर? मोंटेनेग्रो के बुधवा में इसका आयोजन किया गया। और 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में किस देश की महिला मुक्केबाजी टीम शीर्ष पर रही है? तो हमारे देश की ही टीम, हमारे भारतीय महिलाओं ने बाजी मार ली है। और इमेज में आप देख सकते हैं, भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो हमारे चैनल की ओर से इन सभी मुक्केबाजों को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक बधाइयां। और पुरुष मुक्केबाजों ने 3 कांस्य पदक जीते हैं। और दोस्तों, यहां जो मैंने आपको ऑप्शन बताए, तो हमारी अरुंधति चौधरी ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। बेबी रोजी सना चानू ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और अल्फिया पठान ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर हमारे देश का गौरव बढ़ाया। ओके, तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ के अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? डीआरडीओ के अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन भी उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहां किया गया, यह उद्घाटन किसने किया, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसा कि डीआरडीओ के अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में कहां किया गया? उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में। कहां पर? उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में। और उद्घाटन किसने किया है? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन किया। दिल्ली स्थित डीआरडीओ अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा प्रयोगशाला केंद्र, शॉर्ट में बोले तो CFEES द्वारा बनाई गई इस सुविधा का उद्देश्य प्रशिक्षित मानव संसाधन, अग्नि सुरक्षा प्रौद्योगिकी और उत्पादों को विकसित करना है ताकि जान माल के नुकसान को बचाया जा सके। चौथा क्वेश्चन, मावरिक मसीहा पुस्तक के लेखक कौन है? मावरिक मसीहा पुस्तक के लेखक है रमेश कुंडला। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रमेश कुंडला। लेकिन रमेश कुंडला कौन है, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। रमेश कुंडला एक वरिष्ठ पत्रकार है। और मावरिक मसीहा का विमोचन किसने किया है? हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने यह मावरिक मसीहा पुस्तक का विमोचन किया। और मावरिक मसीहा किस महानुभाव पर आधारित एक राजनीतिक जीवनी है? तो याद रखो, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामा राव के जीवन पर आधारित एक यह राजनीतिक जीवनी है। और NT रामा राव को वैकल्पिक राजनीति के शीर्ष अग्रदूत में स्थान दिया गया है। राजनीति में उनका प्रवेश और क्षेत्रीय पार्टी के लगभग 9 महीनों के भीतर नाटकीय सफलता ने राष्ट्रीय राजनीति को एक नई दिशा दी थी। NT रामा राव। पांचवा क्वेश्चन, पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहां रखी गई है? पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है असम राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम। लेकिन पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। नींव रखी है असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। और असम के किस जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है? तो दर्रांग जिले में दोस्तों पूर्वी भारत के पहले यह कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। और विश्वविद्यालय के कब तक पूरा होने की उम्मीद है? 2026 तक यह विश्वविद्यालय बनकर पूरा हो जाएगा। और अत्याधुनिक कौशल विश्वविद्यालय कितने रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ बनाया जाएगा? यानी कि यह कौशल विश्वविद्यालय बनाने के लिए तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। और यह 12 विषयों में 10,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। और इसका जर्मनी, ताइवान, दक्षिण कोरिया, इजरायल, जापान, इंग्लैंड जैसे देशों के साथ समझौता होगा।
और यह बनाया जाने वाला है दोस्तों असम राज्य में। और असम राज्य के किस जिले में वो भी मैंने आपको बताया। लेकिन असम की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आज आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बतानी है। छठा क्वेश्चन, पेरिस जलवायु समझौते में निम्न में से किस देश की आधिकारिक तौर पर वापसी हुई है? बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। पेरिस समझौते से एक देश बाहर हो गया था, अब फिर से वापसी हो रही है। देश का नाम है अमेरिका। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह ऐलान कर दिया है। तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसकी अध्यक्षता में आधिकारिक रूप से पेरिस समझौते में वापसी की? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अध्यक्षता में अमेरिका ने हाल ही में पेरिस एग्रीमेंट में वापसी की है। और अमेरिका ने किसके आदेश पर पेरिस समझौते को आधिकारिक रूप से छोड़ दिया था? तो तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर पेरिस से आउट हो गया था अमेरिका। और कब छोड़ दिया था? नवंबर 2020 में छोड़ दिया था। और पेरिस समझौते का लक्ष्य क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को 2 अंश सेल्सियस से कम और 1.5 अंश सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना, यह पेरिस जलवायु समझौते का लक्ष्य है। सातवां क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर पैसेज एक्स अभ्यास आयोजित किया? भारतीय नौसेना ने इंडोनेशिया की नौसेना के साथ मिलकर पैसेज एक्स अभ्यास आयोजित किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडोनेशिया। और पैसेज एक्स अभ्यास की बात करें तो यह अभ्यास कब आयोजित किया गया? 18 फरवरी 2021 को। और पैसेज एक्सरसाइज का संचालन कहां किया गया है? अरब सागर में इसका संचालन किया गया। इमेज में आप देख सकते हैं। और दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच इस नौसेना अभ्यास का उद्देश्य क्या था? परिचालन अंतर और उनके बीच समग्र सहयोग को बढ़ाना। और भारतीय नौसैनिक जहाज आईएनएस तलवार और इंडोनेशियाई नेवी के मल्टी रोल कॉर्वेट जिसका नाम है KRI बुंग तोमो ने अभ्यास में हिस्सा लिया। आठवां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विधानसभा में किसको सर्वसम्मति से सदन का अध्यक्ष चुन लिया गया है? मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुन लिया गया है गिरीश गौतम को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गिरीश गौतम। इमेज में आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने बजट सत्र के पहले दिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरीश गौतम को सर्वसम्मति से सदन का अध्यक्ष चुन लिया गया है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में गिरीश गौतम के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। और विपक्षी कांग्रेस ने पहले ही निर्विरोध चुनने के लिए समर्थन का फैसला किया था। श्री गिरीश गौतम रीवा जिले के देव तालाब निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार विधायक है। और सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से हुई। जिस तरह हमारे केंद्र में दोस्तों राष्ट्रपति के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होती है, इसी के तर्ज पर राज्य में भी राज्यपाल के अभिभाषण से ही बजट सत्र की शुरुआत होती है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है 22 फरवरी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 22 फरवरी, बोले तो वर्ल्ड थिंकिंग डे। विश्व चिंतन दिवस किसके द्वारा प्रतिवर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है? दुनिया भर में सभी गर्ल स्काउट्स, गर्ल गाइड्स और अन्य गर्ल ग्रुप द्वारा यह विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। और विश्व चिंतन दिवस क्यों मनाया जाता है वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। दुनिया भर के भाई बहनों के बारे में विचार करने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन करने की सही अर्थ को समझने के लिए यह विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। और विश्व चिंतन दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो 2021 के विश्व चिंतन दिवस की थीम शांति स्थापना यानी कि पीस बिल्डिंग रखी गई है। और चिंतन दिवस 22 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि लॉर्ड बेडेन पॉवेल व उनकी पत्नी लेडी बेडेन पॉवेल का जन्म 22 फरवरी को हुआ था। यानी कि यह दंपति का जन्म 22 फरवरी को हुआ था और इसीलिए विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को ही मनाया जाता है। छात्रों में सामाजिक दायित्व के कर्तव्यों की जिम्मेदारी व अनुशासन की नींव डालने के लिए स्काउट गाइड की स्थापना किसने की थी? पॉवेल दंपति ने।
यानी कि लॉर्ड बेडेन पॉवेल व उनकी पत्नी लेडी बेडेन ने यह स्काउट गाइड की स्थापना की थी। और स्काउट गाइड की नींव कब रखी गई थी? 22 फरवरी 1907 को। और हमारे भारत देश में 7 नवंबर 1950 को स्काउट गाइड की शुरुआत की गई थी। तो यह तारीख भी आपको याद रखनी है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने हाल ही में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और पिछले एक सप्ताह में 4 बार पुदुचेरी करंट अफेयर में आया और इसी इश्यू को ध्यान में रखते हुए भी मैंने कई सारी बातें आपके सामने रखी है और वो आपको याद ही होंगी क्योंकि आप रेगुलर हमारी चैनल का करंट अफेयर का वीडियो देख रहे हैं। तो हाल ही में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने। इमेज में आप देख सकते हैं पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने विश्वास मत हासिल करने में असफल रहने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया। और विधानसभा के अध्यक्ष शिव कोलुथु ने घोषणा की कि वी नारायणसामी सदन का विश्वास प्राप्त करने में असफल रहे हैं। और श्री नारायणसामी ने इस्तीफा किसको सौंप दिया? उपराज्यपाल को। और हाल ही में पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बन गई है? डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों ने और अन्य सदस्यों तथा डीएम के सदस्यों ने भी उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। 11वां क्वेश्चन, ननकाना साहिब नरसंहार कब हुआ था? ननकाना साहिब नरसंहार के हाल ही में 100 साल पूर्ण हुए, यानी कि ननकाना साहिब नरसंहार हुआ था 1921 में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1921। और इस इतिहास की घटना की बात करें यानी कि ननकाना साहिब नरसंहार की बात करें तो हाल ही में ननकाना साहिब नरसंहार अथवा शक ननकाना साहिब की 100वीं शताब्दी पर आयोजित समारोह की शुरुआत हो गई है। और वर्ष 1920 में अस्तित्व में आते ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरुद्वारा सुधार आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य महंतों की निजी संपत्ति बन चुके गुरुद्वारों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना था। और इस आंदोलन से भयभीत महंतों द्वारा फरवरी 1921 में लाहौर में सिख सनातन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के एक नियत थे सिख जत्थे ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश करने और अहिंसक तरीके से गुरुद्वारे पर कब्जा करने की योजना बनाई। और वहीं दूसरी ओर गुरुद्वारे के अंदर हथियारों से लैस सशस्त्र सेना के साथ निहत्थे सिख जत्थे का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। दोनों के बीच मुठभेड़ में 60 से अधिक सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। इमेज में आप देख सकते हैं जी। इस घटना के हाल ही में 100 साल पूर्ण हुए। और ननकाना साहिब गुरुद्वारा उस जगह पर बनाया गया है जहां सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। और इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने कराया था। यह इतिहास की बात भी याद रख लो। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत से स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? हाल ही में एक सुर्खियों में आया है नाथुला दर्रा जो सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नाथुला। लेकिन यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, हाल ही में भारतीय सेना ने सिक्किम में भारत चीन सीमा पर नाथुला में बर्फबारी में फंसे कई पर्यटकों को बचाया। इमेज में आप देख सकते हैं। और नाथुला जो कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में से एक है और समुद्र तल से 14,450 फीट ऊपर भारत तिब्बत सीमा पर स्थित हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है। और नाथुला दर्रे का अर्थ क्या होता है? नाथु का अर्थ है कानों से सुनना और ला का अर्थ होता है दर्रा। और यह भारत और चीन के बीच एक खुली व्यापारिक सीमा पोस्ट है। इमेज में आप देख सकते हैं। और सिक्किम राज्य में स्थित अन्य दर्रे जैसा कि जेलेपला दर्रा, डोंकिया दर्रा, चिवा भंजन दर्रा, तो यह भी सिक्किम राज्य में स्थित है। और यहां जब दर्रे की बात आती है तो हमारे भारत देश में दर्रे जो किस से किस को जोड़ता है उनकी भी बात कर ले। तो एक है रोहतांग दर्रा जो कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। नाथुला दर्रा जो सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। तीसरा है खारदुंगला जो लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से, और यह विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा है। जी हां दोस्तों,
खारदुंग-ला जो लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है और यह विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा है। और बनिहाल दर्रे की बात करें तो कश्मीर घाटी को बाह्य हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों के साथ जोड़ता है। 13वां क्वेश्चन, वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी पर भारत ने किसके साथ समझौता किया है? वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी पर भारत ने इथियोपिया देश के साथ समझौता किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इथियोपिया। इथियोपिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डेमेके मेकोनन हसैन द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों की एक श्रृंखला पर उपयोगी और उत्पादक विचार विमर्श करने के लिए 4 दिन की भारतीय यात्रा पर है, यानी कि भारत की यात्रा पर आए हैं इथियोपिया के विदेश मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री, नाम है डेमेके मेकोनन हसैन। भारत और इथियोपिया ने वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और जब समझौता किया गया है इथियोपिया देश के साथ, तो इथियोपिया की कैपिटल का नाम क्या है? अदिस अबाबा। इथियोपिया की करेंसी है इथियोपियाई बिर्र। इथियोपिया के राष्ट्रपति कौन है? तो इमेज में आप देख सकते हैं एक महिला राष्ट्रपति है, नाम है साहले वर्क ज्वाडे। और इथियोपिया के प्रधानमंत्री कौन है? अबी अहमद। इमेज में आप देख सकते हैं। और अबी अहमद को किस वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों यह बात आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बतानी है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 47वां खजुराहो नृत्य उत्सव कहां शुरू हुआ? और यह शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। और खजुराहो टेम्पल का समूह भी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो यह नृत्य उत्सव भी शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था एमपी। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। उनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। तो वो है अंजना कोटाड, दिलीप आमलियार, गजेंद्र बोडद, जस्मिन पटेल, आकाश अनुपम, म्यू जोशी, विजय सावड़िया, नीलम बोय। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। दिनेश भाई परमार, युवराज सिंह, चावड़ा पूजा, दीपिका परमार, हैरी आसोडिया फ्रॉम जूनागढ़ से, हिरल ठाकुर, संजय राठौड़, ज्योति यादव। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। और नीलोफर मीर, राधिका कुमारी, श्याम भेसाणिया, मनीष पटेल, सतिंदर निर्मल, पटेल उर्वशी, गामित सुनील और नीता सोलंकी, सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने दोस्तों ऑफलाइन तरीके से भी सभी को रिप्लाई कर दिया है। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। सही ऑप्शन आपने चुन लिया तो आंसर लिख दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। लगभग 4.5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद यह वीडियो बनकर तैयार होता है, तो आपसे मैं छोटी सी उम्मीद रखता हूं इस वीडियो की लिंक शेयर करने की। शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।